हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 25वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन या मिटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका आंसर है मेटाफेज। और ये सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं समसूत्री विभाजन के ही चरण हैं। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में तुर्क या स्पिंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तुर्क के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? आंसर है 1916 में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में ने देखा था, तो ब्रिचाउ के द्वारा देखा गया था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कोशिका के विभाजन में शामिल हैं असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये सभी कोशिका के विभाजन में शामिल हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वे रेडियो प्रेजेंटर थे। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी और 1952 में प्रसारित शो गीतमाला से सयानी को पॉपुलरिटी मिली थी। तो गीतमाला भी याद रखिएगा। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणुओं, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। तो असूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को तंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव विज्ञानी ने 1879 ईस्वी में देखा था। तो वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। वाल्थेर फ्लेमिंग 1882 में इस प्रक्रिया को उन्होंने मिटोसिस नाम दिया था। निम्न में से कौन सा विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है? तो ये समसूत्री विभाजन होता है या मिटोसिस। साल 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाना है। इसका आंसर है 132 को, ऑप्शन नंबर सी। और इनमें से 5 को पद्म विभूषण 2024 में मिले हैं। तो पद्म भूषण मिले हैं 17 को और पद्मश्री 110 को। और देखिए इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो पद्म विभूषण होता है सर्वोच्च सम्मान पद्म अवार्डों में, लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। लेकिन यहाँ पद्म अवार्ड की बात की गई है। तो पद्म अवार्डों में पहले स्थान पर आएगा पद्म विभूषण, दूसरे पर पद्म भूषण और तीसरे पर पद्मश्री। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो ये बाष्पीकरण की गति है, सबसे धीमी होगी। यह इवापोरेशन। बाष्पीकरण तरल की समान मात्रा के लिए सबसे धीरे होती है और बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर और तरल की खुली सतह पर होता है। क्वथन या बॉइलिंग पूरे तरल में सबसे ऊंचे तापमान पर होता है, जिसे अणु जोरदार गति से संचार करते हैं। इसलिए बाष्पीकरण धीमी और उबलना या बॉइलिंग एक तीव्र प्रक्रिया है। 30 दिसंबर 2023 तक जानकारी के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है दूसरा। और कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन। विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये भारत है। डायरेक्ट रीयूज्ड आयरन, जिसे स्पंज आयरन भी कहा जाता है, एक कम करने वाली गैस द्वारा लोहे में लोह अयस्क यानी गाढ़ छर्रों या बारीक के रूप में की सीधी कमी से उत्पन्न होता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये विद्युत सेल होता है। कांच क्या है? इसका आंसर है अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस। गिलास एक गैर क्रिस्टलीय ठोस या अनाकार ठोस, यानी जिसका आकार नहीं है।
पदार्थ है जो अक्सर पारदर्शी, भंगुर और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। कांच अक्सर पिघले हुए रूप को तेजी से ठंडा करने से बनता है। यह समन करने से निम्न में से विषम को अलग करें तो एल्युमिनियम, चांदी और तांबा, वैसे रेजिन का ऑप्शन है। तो ये सभी धातु हैं और कांच जो है धातुओं में नहीं आता है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, इनका उपयोग तार या आभूषण बनाने में किया जाता है। बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित हैं जैसे चुंबक से संबंधित हैं। तो बैटरी में टर्मिनल होते हैं, वैसे ही चुंबक में ध्रुव होते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ध्रुव। निम्न में से कौन सा तत्व मेडलिव की आवर्त सारणी से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो ये गैलियम है। मेडलिव की आवर्त सारणी में गैलियम ने ए का एल्यूमिनियम का स्थान लिया है। तत्वों की अपनी आवर्त सारणी विकसित करते समय मेडलिव ने कुछ तत्वों को गायब पाया जिसे बाद में खोजा गया और गैलियम ए का एल्यूमिनियम नाम इसे दिया गया। अब देखिए, गैलियम की जो आवर्त सारणी में स्थिति है वो यहाँ है, गैलियम यानी Ga, और इसका परमाणु क्रमांक है 31 और ये किस ग्रुप में है? चौथे ग्रुप में है। सॉरी, आवर्त में चौथे में है और ग्रुप में 13 में है। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो मेडलिव की आवर्त सारणी द्रव्यमानों पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर। ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेडलिव। दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ये भारत है। लगभग 1.9 मिलियन मीट्रिक टन के साथ वार्षिक उत्पादन के साथ भारत अब तक दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है। देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। भारत में जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय। अकेले पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान होता है। कंप्यूटर में हमेशा एक होता है तो CPU हमेशा होता है। CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये CPU को कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये देश भारत है। मंगलयान जो भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, और मंगल ग्रह की जो कक्षा में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। इसके साथ ही भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये सतनाम सिंह भाभरा हैं, ऑप्शन नंबर बी है, सतनाम सिंह भाभरा। गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासक था, यानी वो किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किए गए थे। निम्न में से कौन सी होयसलों की राजधानी थी? ये द्वार समुद्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में की आकृति चित्रित थी, तो शिव देवता की आकृति चित्रित थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ये गोदावरी है। अलबुकर्क ने कुआ को में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। इसका आंसर है 1510 ईस्वी में। साल 2023 का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला है? तो अदिति सेन डे को दिया गया है, और यह अवार्ड पाने वाली अदिति सेन डे पहली महिला हैं और उन्हें यह अवार्ड क्वांटम सूचना और संगणन के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। अध्ययन की सुगमता के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों या अवस्था में विभाजित किया गया है? 5 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन का चरण है? तो विश्राम अवस्था यानी इंटरफेस
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 इसके चरण होते हैं और पांचों मैंने आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिए हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सौर मिशन है, तो ये आदित्य L1 है। आदित्य L1 सूर्य का निरीक्षण करने के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है। एक राजा के पास हमेशा होगा या होगी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये राज्य होगा। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। 4 मीनार को ने बनवाया था, यानी कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। पिछले क्वेश्चन में पूछा था देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं। टेस्ट क्वेश्चन है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?